अगर आप साउथ एशिया से वेस्टर्न एशिया की तरफ आएं तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल साथ एक रीजन है जिसे द लेवेंट कहते हैं। लेवेंट पिछले कई सालों से वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वॉर्स की वजह से दुनिया का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, चाहे वो सीरिया और लेबनान की सिविल वॉर हो या फिर इसराइल पैलेस्टाइन इशू। इसराइल और पैलेस्टाइन इशू के बारे में सबसे बड़ी मिथ ये है कि ये इशू हजारों साल से चल रहा है और इस इशू की असल वजह रिलीजन है। मतलब ये लड़ाई असल में इस्लाम और जुडाइज्म के बीच में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसराइल पैलेस्टाइन का ये सारा इशू आज से सिर्फ 125 साल पहले 19th सेंचुरी के शुरू में मेडिटेरेनियन सी के साथ इस छोटे से एरिया में शुरू हुआ जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इसी एरिया को आज इसराइल और पैलेस्टाइन कहते हैं। उस वक्त यहाँ पर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज बहुत ही अमन और शांति के साथ रहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि लेवेंट का ये रीजन हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तमाम बड़ी सुपर पावर्स ने हमेशा से इसे कंट्रोल करने की कोशिश की है, चाहे वो असीरियंस हो, बेबीलोनियंस हो, पर्शियंस हो, रोमन्स हो, इस्लामिक अरब कैलिफेट हो, क्रूसेडर्स हो, अयूबी डायनेस्टी हो या फिर फाइनली ऑटोमन एम्पायर जिसने वर्ल्ड वॉर 1 की हार तक इस सारे एरिया को अपने कंट्रोल में रखा। सदियों की इन लड़ाइयों के बावजूद इस एरिया में रहने वाले लोगों के बीच आपस में कभी भी कोई बहुत ज्यादा टसल नहीं रही और आपस में इनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे। इस एरिया में रहने वाले मेजॉरिटी लोग अरब थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, मगर उनका कल्चर, ड्रेस और खाना पीना बाकी अरब कल्चर से डिफरेंट था और इसीलिए ये लोग अपने आप को अशाब अल फलस्तीनी मतलब द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन कहते थे और इस सारे एरिया को फलस्तीन या पैलेस्टाइन कहा जाता था। 20th सेंचुरी के शुरू में इन फलस्तीनियों में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी पैदा हो चुकी थी। वो अब ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट हो जिसको सिर्फ अरब्स कंट्रोल करते हो। उसी टाइम इधर यूरोप में बहुत से ज्यूज एक मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे जिसका नाम था जायनिज्म। जायनिज्म के मुताबिक जुडाइज्म कोई रिलीजन नहीं बल्कि एक नेशनैलिटी का नाम है, जिसका मतलब ये था कि ज्यूज का अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, क्योंकि सदियों से उनके साथ स्पेशली यूरोप और रशिया में जो कुछ हुआ था उससे बचाव का एक ही रास्ता था कि उनका एक अपना कंट्री हो जहां वो आजादी के साथ रह सके। और इस कंट्री के लिए पैलेस्टाइन से बेहतर और कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ज्यूज के लिए जेरूसलम द मोस्ट होलीएस्ट प्लेस है। जिस तरह मुस्लिम्स के लिए मक्का में काबा है, ज्यूज के लिए जेरूसलम है। जिस तरह सब मुस्लिम्स को काबा की डायरेक्शन में ही नमाज पढ़ना होती है, वैसे ही ज्यूज को जेरूसलम के फर्स्ट टेम्पल की डायरेक्शन में वर्शिप करना होता है। एक और वजह ये भी है कि ये एरिया ज्यूज के अकॉर्डिंग द प्रॉमिस्ड लैंड है, जो खुदा ने प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसराइलियों के रहने के लिए प्रॉमिस किया था। खैर, जहाँ अरब्स और जायनिस्ट इस एरिया में अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए एक्टिव हो रहे थे, वहाँ एक और प्लेयर इस सारी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था और वो प्लेयर था ब्रिटेन। ब्रिटिश एम्पायर यूरोप से इंडिया तक के अपने इस सारे ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और ऑटोमन एम्पायर के होते हुए ये काफी मुश्किल काम था।